ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता। पिछली कड़ी में हमने जाना भगवान कह रहे हैं शोक नहीं करना चाहिए। शोक, दुख आज मनुष्य में क्यों होता है? कहीं ना कहीं मोह इसका कारण बन जाता है या दूसरों के परिवर्तन की अपेक्षा इसका कारण बन जाता है। तो हमने जाना कि दूसरों के परिवर्तन के बारे में ज़्यादा विचार या अपेक्षा न करते हुए मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन लाना है, चेंज करना है, इस पर हम ज़्यादा विचार करें, कंसंट्रेट करें। ज़रूर इस शोक की भावना से, दुख की भावना से हम ऊपर उठ सकेंगे। दर्शकों, आज आगे के एपिसोड के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। तो बहन जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि शोक नहीं करना चाहिए? इसके साथ ही भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब नहीं थे। कहीं ना कहीं हम देखते हैं हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ऐसा तो समय होगा ही ना कि जब कोई व्यक्ति नहीं हुआ हो या होगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम कभी भी किसी को खो नहीं सकते। इसके बारे में बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते हुए गीता में भगवान दूसरा अध्याय के 12 श्लोक में ये कहते हैं कि नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात यहाँ पर भगवान बोलते हैं ना तो ऐसा कोई समय था जिस काल में मैं नहीं था, ना तो ऐसा कोई समय था जिस काल में आप नहीं थे, ना तो ऐसा कोई समय है ये राजा लोग नहीं थे, मैं भी था, आप भी थे और सभी थे और हम सब रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर भगवान दो बातें स्पष्ट करते हैं। एक तो भगवान सदा इस सृष्टि पर है ही, अर्थात भगवान का अंत कभी हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान का नाम सुनते ही हम ये शब्द भी बोलते हैं कि भगवान अनादि है, अर्थात उसका आदि हम पा नहीं सकते। कब से जन्म लिया ये नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, वो अनादि है। ऐसे भगवान स्वयं के बारे में बोलते हैं कि मैं ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, अर्थात भगवान सदा है ही। ऐसे ही भगवान यहाँ पर अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि ऐसा समय भी नहीं है कि तू ना रहेगा और ऐसा समय भी नहीं था कि तुम नहीं थे। माना भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं भी अनादिकाल से हूँ, था, हूँ और रहेगा, और आप भी थे, है और रहेंगे। परंतु सोचने की बात है, भगवान स्वतः के लिए तो कह सकते हैं कि वो अनादि है, परंतु सभी के लिए कहना क्या ये यथार्थ या योग्य है? भगवान कह रहे हैं तो वो सत्य ही है, क्योंकि आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नाश क्या हो रहा है और शाश्वत क्या है। अगर इसके बारे में भी हम देखते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को आज हम देख रहे हैं दुनिया में कि लोग मर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो तो अविनाशी शक्ति है, उसका कभी अंत नहीं होता। इसके लिए हम देखते हैं बहुत बार कई व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म की याद आ जाते हैं। बिल्कुल। आप पूर्व जन्म की याद आती है तो अपने पूर्व जन्म की हिस्ट्री बताते हैं। इसके लिए मैं प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि जिस स्मृति में व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको वही स्मृति पुनः याद आ जाती है। जैसे कि एक माता पिता थे, उसके पास एक 4 साल का लड़का था। वो 4 साल का लड़का अपने माता पिता को माता पिता कहकर स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो बार बार बोलता था ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा गांव भी नहीं है,
मेरा घर इस गांव में है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा काम ये है, बार बार बोलता था। लेकिन माता पिता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सोचते थे छोटा बच्चा है, इनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। लेकिन बच्चा बार बार जब उस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं था, तो वो डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर बोलने लगे, नहीं, इस बच्चे को वो जो जगह बोल रही है वहां पर लेके जाओ। तो एक दिन उनके माता पिता उसको कार में लेकर उस जगह पर जा रहे थे। वो बच्चा जिस जगह का नाम ले रहा था वहां पर जा रहे थे। तो वो गांव आते ही बच्चा कहने लगा कि मेरा घर इस रोड में है, आप इस रोड में मत जाओ, इस रोड में जाओ। बिल्कुल, माना उसको उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गई। तो वो बच्चा जैसे कह रहा था मुझे इस रोड में जाना है, तो माता पिता सोचने लगे एक बार देखते हैं कहाँ लेके जाता है। तो उनके पीछे वो जैसा बोल रहा है वैसे एड्रेस पर जाने लगे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा मकान था। तो वो मकान आते ही वो बच्चा बोलता है यहाँ पर गाड़ी रोको। तो तुरंत उसके माता पिता ने गाड़ी रोका। तो वो बच्चा तुरंत वहां से उतर गया, किसी से भी कुछ नहीं पूछा, उस घर के अंदर घुस गए। वहां पर जो वॉचमैन था वो उसको ठहरने के लिए बोल रहा है, तो भी वो बच्चा नहीं सुन रहा है। सीधा अंदर घुस के सोफे के ऊपर जाकर बैठता है, ऐसे बैठता है जैसे उस घर का मालिक बैठता है। ऐसे जाकर वो बच्चा बैठ जाता है। तो घर वाले सब सोचते हैं कौन है बच्चा, ये क्यों आकर बैठा है। तो तब तक उसके माता पिता आते हैं, बोलते हैं बच्चा बार बार बोलता है घर मेरा है ऐसे। लेकिन वो बोलते हैं हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ आके बैठा है। लेकिन वो बच्चा उस घर में जितने भी लोग थे सबको पहचानता है। वो अपने पत्नी जो थी पूर्व जन्म की, उसको बोलता है तुम मेरे पत्नी हो। तो वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये तो 5 साल का बच्चा है और उसका उम्र तो ज्यादा हो चुका है। और उनके बच्चे जो थे उनको बोल रहे आप लोग मेरे बच्चे हो, वो लोग भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो वो बच्चा क्या करता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें बोलता है जो सिर्फ उनको और उनके पत्नी को मालूम है, जो आपस में बात कर चुके थे, उनके बच्चों के साथ जो आपस में बात कर चुके थे। वही बात जब वो बच्चा बोलता है तो उनको लगता है नहीं, ये हमारे पिताजी के ही आत्मा है। तो बाद में वो बच्चा बोलता है मैं इस घर में इसलिए आया हूँ कि मैं जितना भी प्रॉपर्टी बनाया था, जितना भी मैंने कमाया था, आप लोगों को कुछ तो बताया, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। क्योंकि मैंने इस घर के पीछे एक अंडरग्राउंड बनाया था, वहां पर बहुत सारा धन रखा था, वो बताना भूल गया। उसी स्मृति में मैंने शरीर को त्याग दिया। तो मुझे बार बार याद आ रही थी कि मैं जाकर मेरे बच्चों को वो प्रॉपर्टी देकर आऊं, इसलिए मैं आया। जब वो बोलता है तो वो जगह बोलता है इस जगह पर अंडरग्राउंड है। तो सब जाते हैं वहां पर जाकर देखे तो सत्य में वहां पर अंडरग्राउंड होता है, वहां पर उतना पैसे भी होते हैं। वो बस सब पैसे दिखाने के बाद इन लोगों को पूरा यकीन हो जाता है यही हमारे पिता है, यही हमारे पति है। तब वो बोलते हैं आप भी इस घर में रहो। तो बच्चा बोलता है नहीं, जिस काम के लिए मैं आया था मेरा काम तो हो गया। उसको जो स्मृति थी, सिर्फ स्मृति इसलिए आई थी कि मुझे जाना है, वो प्रॉपर्टी देना है। माना जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय वो डीप में अगर खुद के साथ में वो स्मृति जो आप कह रहे हैं वो लेकर गया, और जब जन्मते ही वो वापस से भले नया जन्म तो ले लिया परंतु वो स्मृति उसके साथ में थी ही, और जब तक वो स्मृति का समाधान नहीं कर लेता तब तक उससे बार बार वो स्मृति खींच रही थी। बाद में जब प्रॉपर्टी दे दिया तो घर वाले बोल रहे आप हमारे साथ रहो। तो ये नए माता पिता जो थे उनको बोलता है मेरा काम हो गया, आप मेरे साथ चलो। तो तुरंत वो उसको भूल जाता है और अपने नए माता पिता को स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि सिर्फ शरीर का अंत होता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसका अंत नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान गीता में यही स्पष्ट करने जा रहे हैं कि तुम क्यों शोक कर रहे हो, क्योंकि ये जो अंत हो रहा है सिर्फ शरीर का। यहाँ जो मर गए हैं उनके बारे में भी शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका शरीर का अंत हुआ, लेकिन वो आत्मा तो फिर भी हमारे साथ है। पुनर्जन्म लेकर फिर भी वो आत्मा आई है, हमारे साथ ही आए हैं, तो हमें रोना क्यों चाहिए। ऐसे ही जो व्यक्ति जीवित है उसके बारे में भी हमें शोक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान 2 बातें स्पष्ट कर रहे हैं, मैं भी सदा हूँ, आप भी सदा है। तो मैं जब सदा हूँ तो मुझे किस बात की चिंता,
बिल्कुल। आज व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब उनको मालूम हो जाता है कि मेरा मरने का समय समीप आ गया। व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा मृत्यु हो। हर एक व्यक्ति चाहता है और थोड़ा दिन मैं ऐसे ही रहूं, ऐसे रहूं। लेकिन मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है। लेकिन मृत्यु कोई भयानक चीज नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक चीज को कहते हैं, आत्मा सिर्फ शरीर को त्यागती है, फिर नया शरीर ले लेती है, लेकिन संस्कार भी वही, आत्मा भी वही। सिर्फ शरीर का हम चेंज करते हैं, शरीर को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर शोक करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम भी हो, मैं भी हूं, हम दोनों ही नहीं। ये सब राजाएं, जितने भी लोग यहाँ पर है मौजूद, सब है, क्योंकि किसी की आत्मा का अंत हो नहीं सकता। किसी भी आत्मा का अंत कभी हो नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी शक्ति है, आत्मा का कभी अंत होगा ही नहीं। तो हमें चिंतित होने की जरूरत ही क्या है। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए इस विषय के बारे में। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तुम क्यों शोक कर रहे हो। तो हमें समझ लेना चाहिए कि पहले हम है कौन, हम शरीर है या आत्मा है। अंत तो शरीर का होता है, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसका कभी अंत हो ही नहीं सकती। तो हम आत्मा है, तो हमें अपने बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही दूसरे का अंत हो रहा है तो भी उसका शरीर का अंत हो रहा है, लेकिन आत्मा का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। तो आत्मज्ञान यहाँ पर भगवान इसलिए दे रहे हैं कि हमें शोक से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं व्यक्ति को दुख अर्थात शोक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो समझता है कि सामने वाला जो उसका स्नेही है, संबंधी है, उसकी मृत्यु हो गई। परंतु ये वो जान ले कि आत्मा जो है वो मरता ही नहीं है, या यूँ कहो कि उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो जब ये एक निश्चय मनुष्य में आ जाए तो वो दुख की जो उसको अनुभूति हो रही है उससे वो छुटकारा पा सकता है। शायद इसलिए ही भगवान को भी यही बार बार समझाना पड़ रहा है अर्जुन को, ताकि वो युद्ध में उनका मन जो दुविधा में आ चुका है, शोक में आ चुका है, तो उससे वो उभर सके और उनके अंदर पुनः जो उनके अंदर शक्ति है, शक्ति तो है अंदर ना, परंतु शोक के कारण ही तो शक्ति उनकी दब चुकी है। और यदि वापस से वो शक्ति को अंदर से उजागर करते हैं तो वो दुख से उनको छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, आज भी हम जितने लोगों को दुनिया में देख रहे हैं, हर व्यक्ति दो प्रकार का भय से ही जी रहा है। या तो मेरे को कुछ हो जाएगा, या तो मेरे संबंधियों को कुछ हो जाएगा। हर व्यक्ति सोचता है आज नहीं तो कल इन लोगों को मुझे खोना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि बच्चा होता है, माता पिता के ऊपर ज्यादा प्यार होता है, आज नहीं तो कल उस माता पिता को तो जाना ही है, क्योंकि ये सृष्टि ऐसी है, एक बार जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ साथ मृत्यु भी निश्चित है। तो मरते हैं तो बहुत शोकित हो जाते हैं, शोक आ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर हमें ज्यादा प्यार होता है। लेकिन मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु के साथ साथ फिर जन्म भी है, जन्म के साथ फिर मृत्यु भी है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, जिसके लिए हम रो रहे हैं, जिसके लिए हम चिंतित है, उसका सिर्फ शरीर का अंत हो रहा है, लेकिन आत्मा का अंत तो नहीं हो सकता। लेकिन उसका जो कर्मों का हिसाब किताब है उस आत्मा का, उस हिसाब किताब हमारे साथ फिर से होगा। तो आत्मा क्या करेगी, फिर हमारे साथ ही आके रहेगी, पुनर्जन्म लेकर भी वो हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। इसलिए देखते हैं हम, यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो वो व्यक्ति हमें उसका पुनः में वापस से वो ही देगा। और शायद कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं मॉडर्न साइंस भी वो प्रिंसिपल्स को मानता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत अपने आप में कहता है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है ना। और आज हम उसी एक विचार के साथ में, तो आज हम जो देख रहे हैं दुनिया में कि हर एक व्यक्ति सदा है, सिर्फ अंत हो रहा है यहाँ पर शरीर का। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कि नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा, अर्थात मैं भी सदा हूँ, तुम भी सदा हो, और ये सब राजा ये लोग भी सदा है। ये एक सत्य को भी अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे गीता का सार को, तो हम कभी भी दुखी हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपने इतने अच्छे से हमें ये जानकारी दी, इसलिए बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। ओम शांति।
दर्शकों, ऐसा कोई समय नहीं हुआ है जो मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये अन्य लोग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हम जान चुके हैं भगवान ने जो ये गीता में महावाक्य कहे हैं हम सभी के लिए कहा है। तो आज से हम अपने अंदर एक संकल्प ले लें कि हम किसी की मृत्यु के लिए न स्वयं की न अन्य की मृत्यु का भय कहा जाता है, सबसे बड़ा भय होता है। पर जब ये भय ही हमसे निकल जाए, क्योंकि आत्मा का न मृत्यु होता है न जन्म होता है। जो शरीर है वो जन्म ले रहा है, मृत्यु ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, परंतु आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। अगर ये निश्चय हमारे अंदर बैठ जाए, इस भावना के साथ यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें, तो किसी भी बात का भय हमें नहीं सताएगा। और जब हम निर्भय बन जाएंगे तो हर कार्य में हम निर्भयता के साथ में मेहनत लगन के साथ करते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही सफलता आप सभी की भी जीवन में होती रहे, यही शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय